नमस्कार साथियों, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज़। मैं रीवा के ग्राम लोही ओवरब्रिज के नीचे खड़ा हूँ, जो नगर निगम के अंतर्गत तो नहीं आता है। ये बिछिया थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अमेजोन या तो कोई डिलीवरी कंपनी है। कौन सी कंपनी है अब ये कि तो भैया बताएंगे। एक्चुअलॉजिस्ट कंपनी है। एक्चुअल सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश राहुल करेंगे। शुक्ला। कौन सी कंपनी है? ये अमेजोन का ही है, लेकिन अमेजोन ने एक्चुअलॉजिस्ट कंपनी को टाई अप किया हुआ है। टाई अप किया इसमें है। अमेजोन के ही पार्सल आते हैं। तो यहाँ पर कल रात को बताया जा रहा है कि शटर तोड़ के चोरी हुई है। उसके संदर्भ में हमने इनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और जी, चैनल में। कैसे ये घटना हुई है? ये रात को करीबन 2:30 बजे की बात है कि 2:30 बजे के आसपास की घटना है। ये चोर आए हैं और ये शटर काट के यहाँ से इसको उठाए हैं और अंदर का हम पूरा अपने सामान सहयोगी साफ कहेंगे किए कि हैं। 1 मिनट शटर दिखाएं। जो बोल रहे हैं शटर काट के ले गए हैं। शटर काटने के बाद तो शटर काटने के बाद अंदर गए हैं और सीसीटीवी फुटेज का जो भी डीवीआर सिस्टम रहता है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की पूरी रिकॉर्डिंग रहती है, उसको निकाल के ले गए हैं। क्या आपके यहाँ सिक्योरिटी की कोई सुविधा है? सिक्योरिटी की सुविधा थी यहाँ पर, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पे था। इस वजह से ये घटना हुई। अभी बीच में सिक्योरिटी गार्ड अभी बीच में भी छुट्टी में था, तो उस दिन एक और घटना हुई थी। उसमें क्या, तो एक बार और चोरी हो गई आपके नहीं यहाँ? चोरी हुई नहीं है। चोरी का प्रयास किया गया था, लेकिन चोरी हो नहीं पाई थी। उसका जो भी रिपोर्ट है, हमने विछिया थाने पे किया था और उनसे ये भी कहा था कि यहाँ पर गश्त करवाई जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें भी गश्त करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया। और इसी वजह से हमको लग रहा है कि ये दूसरी जो वारदात हुई है, इसमें हम इसी कारण से हुई है कि अगर पुलिस प्रशासन जो है तो इसमें गश्त किया होता बिल्कुल। तो और चोरों को पकड़ने की कोशिश किया होता, तो ये दोबारा ये चोरी का प्रयास नहीं होता और यहाँ से इतना सारा सामान यहाँ के नहीं आसपास गया था। सीसीटीवी कहीं लगे हैं? सीसीटीवी बगल में लगा हुआ है, लेकिन उनका भी जाके सीसीटीवी चोरों ने उनका भी सीसीटीवी में नहीं है। तोड़ दिया उसे। पहले उनका सीसीटीवी तोड़ा होगा, उसके पहले बाद आपके उनका यहाँ चोरी सीसीटीवी करने तोड़ा आए। है, उसके बाद फिर इधर आया है, नीचे का शटर काटा है, उसके बाद फिर ऊपर का शटर काटा है। जी। आप इस कंपनी में किस पद में मैं इस पदस्थ हैं? कंपनी में डीए की पोस्ट में हूँ, डिलीवरी एसोसिएट पोस्ट पे हूँ। और ये हमारे हमारे साथ मैनेजर सर हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो आपका नाम जानने की जी, कोशिश करूँगा। मेरा नाम है अंजनी कुमार दुबे। जी। और यहाँ पे मेरा कारोबार ये है कि मैं यहाँ पे देखता हूँ ऑफिस का रूल से वो जो भी चीज़ें हैं। और जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, हमारे बच्चे ने बताया है, बिल्कुल। डीए साहब ने जो बताया जी है। जी, बिल्कुल। डीए ने जो बताया हमारे बिल्कुल सही चीज़ बताई है। और मैं इस संदर्भ में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि इससे पहले साल से 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले जी जी यहाँ फ्लिपकार्ट में चोरी हुई थी। जी जी और समय लगभग यही जी था, जी बरसात का ही समय था और इसी समय पे ही चोरी हुई थी। जी जी तो उस समय पे भी लग रहा था लापरवाही जी दिख जी। रही थी, जो गश्त वाले हैं पुलिस वालों के हिसाब से, कि जो उनके भी तरफ से कंप्लेन गई थी, तो उस हिसाब से कोई भी किसी भी प्रकार का। ये ताला कैसे ग्राइंडर से कटा गया जी, है? देखिए ना। ये बहुत बुरी तरीके से देखिए कटा हुआ। ये ताले की कीमत क्या होगी? ताला करीबन होगा 450 के आसपास, इससे कम तो नहीं होगा। 450 के आसपास का। शटर जब काटा गया तो ताला तो आम बात है। शटर ही कट जब रहा है। शटर ही हम काट दिया गया कहेंगे, तो ताला की आम बात है। ये और देख शटर सकते हैं शटर को भी नहीं काटा गया, जहाँ पर शटर में ताला लगता है उसका ही पूरा वो ढांचा 2 ही काट ताला दिया काटे गया। गए। जी शटर तो जो काटे हैं तो काटे ही हैं। जी। शटर में जहाँ पर लॉक लगता है उसका पूरा ढांचा काट मैं दिया है, अपने ये आप सहयोगी देख सकते कहूँगा हैं। कि दिखाएं। इसमें करीबन नहीं कुछ तो ऐसा देखने में अनुमानित लगता है कि जो चोर हैं तो 3-4 की संख्या में से ऊपर ही रहे होंगे, तभी ऐसा काम हुआ है। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पर लिया है। अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता तो इतना टाइम लेके ये काम नहीं किया जा सकता था, किसी के बस में नहीं था ये। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है तो पुलिस प्रशासन की यहाँ पर अंतिम कमी और सवाल मेरा लापरवाही ये है। है, मैनेजर साहब आप बताइए कि आपका नुकसान कितना हुआ होगा और औसत में? औसत लगभग 2 से 2.5 लाख 3 लाख के लगभग। इसका भरपाई कौन करेगा? इसका भरपाई हमने कंपनी के तरफ से डाल दिया गया है। जी। कितना क्या है उस हिसाब से, फिर वो जैसे हमारे ऊपर जैसे किसी का अपडेट आएगा इमरजेंसी तो उस हिसाब से पार्सल आएगा। आया होगा, उनका क्या होगा? उनके उनका अगर किसी का अगर पैसा होगा, कोई कस्टमर पैसा दिया होगा, कुछ एडवांस होगा, किसी को कोई कैसे भी जमा करते हैं, तो वो हिसाब से उनका फिर कैंसिल होकर के फिर ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में चला जाएगा। क्योंकि जब यहाँ से अब अपडेट हो जाएगा, उस प्रॉपर पैकेट के ऊपर अपडेशन आ जाएगा, तो उस ऑटो बिल्कुल। उस मैं हिसाब से पैकेट में
शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। जी। किसी की बहुत इमरजेंसी दवाई अगर आई होगी, जी, जी। जिनकी दवाई चलती है, हाँ, हाँ। क्या इस कोरियर के ज़रिए दवा भी बिल्कुल, आती बिल्कुल, है? बिल्कुल आती है। तो वो जो दवाई मँगाए होंगे खाने के लिए, जी, जी। उनके जैसे कस्टमरों को क्या होगा? उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो दवाई तो उनके लिए लाइफ लाइन है। अगर उनके लिए एक दिन भी अगर वो दवाई नहीं खाएँगे तो दिक्कत हो हमारे जाएगी, कहने का मतलब यही था। है ना? तो हम तो खुशियाँ बाँटते थे, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है और पुलिस प्रशासन वो चीज़ पे देख ही नहीं दे रही। क्योंकि हम इससे पहले भी हमारा 1 दिन नहीं, इससे 1 हफ्ते पहले हमारा यही हाल था। हमारा शटर जो था टूट गया था। हमने उस चीज़ पे कंप्लेन भी की, लेकिन उसके बावजूद भी उसपे कोई भी उन्होंने उस चीज़ पे लुकआउट नहीं दिया। शासन प्रशासन से मेरी यही एक अपील है कि कहीं न कहीं ये पुलिस, बिछिया पुलिस थाना पे आरोप लगा रहे हैं। खुल के नहीं कह रहे हैं, पे थाना पे आरोप लगा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि गश्त ज़्यादा से ज़्यादा करने की कृपा करें। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए यस न्यूज़ के साथ बने रहिए। रीवा से शुभम तिवारी की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।